कॉमर्स स्टूडेंट है और अभी भी 12th के एग्जाम दिए हैं, तो आगे क्या करने वाले हो भाई, ये क्वेश्चन आपसे हर कोई पूछने वाला है। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सरकारी जॉब सिटी पर। मैं ज्योति वर्मा, जो कि अक्सर आप लोगों के लिए नए नए अपडेट्स लेकर के आती रहती हूँ। गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी आप लोगों ने जो कॉमर्स की स्ट्रीम से 12th के एग्जाम दिए हैं, तो उसके बाद आपके फ्यूचर से रिलेटेड कितनी टाइप की अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ओपन हो जाती हैं, कितनी टाइप के कोर्सेज आप कर सकते हैं और कितनी टाइप की जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके पास इन कोर्सेज के बाद ओपन होने वाली है। तो इस वीडियो के एंड तक आप लोगों ने बने रहना है। साथ ही ऐसे ही और जॉब अपडेट्स पाने के लिए आपने हमारे चैनल सरकारी जॉब सिटी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना है। ऐसे ही और जॉब अपडेट्स पाने के लिए आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना है, ताकि सारी की सारी इंफॉर्मेशन टाइमली पहुंच सके। आपने सिंपल टेलीग्राम में जाकर के प्राइवेट जॉब्स वर्क फ्रॉम होम सर्च कर लेना है और ये लोगो और नेम आप देख लीजिए, ये व्यू आपको वहां दिखाई देने वाला है। चैनल को आपने वहां से ज्वाइन कर लेना है। तो गाइस, अभी आप लोगों ने जो 12th के एग्जाम दिए हैं, उसके बाद आप लोगों ने अपना मन बना भी लिया होगा। अगर नहीं बनाया है तो इससे रिलेटेड वीडियो जो है आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। 12th के बाद कॉमर्स स्टूडेंट के लिए फ्यूचर के लिए क्या क्या कोर्सेज उनको करने चाहिए, क्योंकि ये एक सबसे प्रीसियस टाइम है आप लोगों के लिए सोचने के लिए कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, और इस टाइम पर ही आप अपना जो डिसीजन बना पाते हैं। तो बने रहना है वीडियो के एंड तक। देखिए, वैसे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि आप क्या टैलेंट है। सबसे पहले आपने अपने टैलेंट को, अपने स्ट्रेंथ को, किस चीज़ में आपका शौक है, किस काम को आप इजीली हंसते हंसते करते हैं, वो चीज़ें आपने अपने अंदर जो है देख लेनी है। उसके बाद ही आपने जो है अपना प्लान बनाना है, किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आपने अपना डिसीजन बना लेना है कि आपने किस टाइप का कोर्स जो है करना है। तो मैं एक कोर्सेज की लिस्ट लेकर के आई हूँ जो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज ओपन हो चुकी हैं, क्योंकि अभी आपने कॉमर्स के एग्जाम दिए हैं। तो देखिए, इस लिस्ट में सबसे पहले मैं आपके साथ डिग्री कोर्सेज भी लेकर आई हूँ और साथ ही आपके प्रोफेशनल कोर्स भी लेकर के आई हूँ। तो अगर आप डिग्री कोर्सेज करना चाहते हो तो उसमें वैसे लिस्ट मैंने आपको साइड बाय साइड दिखा भी दी है। तो यहाँ देखिए, अगर आप डिग्री कोर्सेज करना चाहते हैं तो आप बीकॉम कर सकते हैं, ठीक है, बीकॉम इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, और इसके साथ ही बीबीए कर सकते हैं, यानी बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव। ये 3 टाइप के कोर्स आप कर सकते हैं। ये आपके रेगुलर डिग्री कोर्स रहने वाले हैं। इसके साथ ही अगर आपका मन बनता है कि मैं प्रोफेशनल कोर्स करूं, तो यहाँ भी आपकी कई अपॉर्चुनिटीज जो है ओपन हो जाती हैं आप लोगों के लिए। जैसे कि आप सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स कर सकते हैं, और इसके साथ ही सीएस यानी कि कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये 2 अपॉर्चुनिटीज तो आपकी बेस्ट रहती हैं कॉमर्स वालों के लिए। इसके साथ 3-4 चीज़ें और भी हैं जो डिजिटल इंडिया से डिजिटली रिलेटेड है, लाइक दैट आपकी मल्टीमीडिया एडमिनिस्ट्रेटर की हो गई, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ग्राफिकल डिजाइन हो गया, या फॉरेन डिजाइनर हो गया, ठीक है, ये या फैशन डिजाइनर हो गए। इस टाइप के कोर्सेज ये आपके लोकल कोर्सेज में आ जाते हैं, लेकिन फ्यूचर में इनकी डिमांड सबसे ज़्यादा रहती है, ये मैं आपको बता दूँ। लेकिन आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो उस बिहाफ पर 3 टाइप के आपके डिग्री कोर्स मैंने शेयर किए, और उसके साथ ही 2 टाइप के मैंने आपके साथ प्रोफेशनल कोर्स शेयर किए। इनमें से आप कोई भी कोर्स जो है चूज कर सकते हैं। साथ ही ये चीज़ भी मैं आपको वीडियो के अंत तक जरूर बताऊंगी कि इन कोर्सेज के बाद आपके लिए किस किस टाइप की जो अपॉर्चुनिटीज जो है ओपन हो जाती है। तो देखिए, ये कोर्सेज जो है आपके 3 इयर्स के होते हैं, जो मैंने डिग्री कोर्स शेयर की हैं। यहाँ अब आपका जो डिसीजन बनना है वो आपने ये डिसीजन लेना है कि आपने रेगुलर कोर्स कॉलेज बेस करना है या नॉन कॉलेज बेस करना है। तो मैं आपको सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन दे सकती हूँ कि आपको ये कोर्स जो है रेगुलर करना चाहिए, क्योंकि ये टाइम आपका, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बिल्कुल प्रीसियस टाइम होता है, जिस टाइम आप लाइफ के बारे में सीखते हैं, ठीक है, आने वाले टाइम के डिसीजन लेना सीखते हैं, अपने आप के अंदर मैच्योरिटी लेकर के आते हैं। तो ये सब चीज़ें आप कॉलेज लाइफ से सीख सकते हैं। एक कॉलेज लाइफ आपको जरूर एंजॉय करनी चाहिए, क्योंकि इस बेस आप अपनी लाइफ को जीना सीखते हैं। उसमें आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, अच्छा गलत, सही गलत, सारी चीज़ें, ठीक है। तो वहाँ से आपने अपने आप को मैच्योरिटी लेवल से हाई लेवल तक लेकर के आना है, और फिर आपने अपने जॉब्स के लिए जो डिसीजन बनाने हैं वो बाद की बातें होती हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आप अगर कोर्स करने वाले हैं तो जो डिग्री कोर्स मैंने आपको बताया वो आपको रेगुलर किसी अच्छे कॉलेज से करने चाहिए। कॉलेज आपकी खुद की चॉइस होती है।
होती है वो आपको देखना होगा। तो जो भी कोर्स आपको लगता है कि मुझे ये इस कॉलेज से करना चाहिए, तो आप सिंपली सबसे फर्स्ट चॉइस आपकी रहेगी कि कौन से कॉलेज से आपको इस टाइप के कोर्सेज जो है इजीली प्रोवाइड हो जाएंगे और करने चाहिए। तो फर्स्ट डिसीजन आपने ये बना लेना है कि आपने कोर्स को रेगुलर करना है या कैसे करना है। रेगुलर ही करना चाहिए मेरे हिसाब से। इसके साथ ही आपने प्रोफेशनल कोर्सेज को भी साथ में सिलेक्ट कर लेना है, जो कि आपका टैली, बिजी या फिर ऑफिस, MS ऑफिस बोल सकते हैं, या ऑफिस शूट, गूगल शूट हो गया। क्योंकि क्या होता है 3 साल में जब आप ये कोर्स कंप्लीट करके निकलोगे तो आपके पास इन चीजों की नॉलेज अगर है तो आप इजीली कहीं पर भी जॉब जो है पकड़ पाएंगे। गवर्नमेंट जॉब करने वाले हैं तो भी आपको इन चीजों की नॉलेज जो है अच्छी होनी चाहिए। देन इसके बिहाफ पर आप किस टाइप की जो जॉब है कर सकते हैं अगर आपने BCom या BBA कर रखा है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपने BCom किया है तो आप अकाउंटेंट, टैक्स कंसल्टेंट और इसके साथ बैंकर या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं, और साथ ही आप स्टॉक ब्रोकरेज का काम कर सकते हैं एंड इंश्योरेंस कंसल्टेंट का काम भी जो है आप इजीली कर सकते हैं। तो ये 5 से 6 टाइप की जॉब आपकी BCom BBA बेस जो कॉलेज से किया है उस बेस आपकी ओपन हो जाती है। ओनली BCom बेस बताया मैंने अभी। देन सेकंड कोर्स मैंने आपके साथ शेयर किया है BBA, यानी बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव। 3 ईयर का ही आपका कोर्स रहने वाला है, ठीक है। ये आप किसी भी रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। अगर रेगुलर करते हैं तो दी बेस्ट रहता है, क्योंकि आपको नॉलेज मिलती है और जो कॉलेज लाइफ का सुकून होता है, एंजॉयमेंट होता है, वो आपको वहां से जरूर लेना चाहिए। ताकि इससे आप लाइफ जीना सीखते हैं, लाइफ के जो स्ट्रगल लेना सीखते हैं, स्ट्रगल करना सीखते हैं। देन आफ्टर BBA आप MBA कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप फाइनेंस मैनेजर की जॉब कर सकते हैं, HRM की जॉब कर सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर की जॉब कर पाएंगे, और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिसर्च की जॉब आप कर पाएंगे। वहीं बिजनेस कंसल्टेंट की जॉब कर पाएंगे, साथ ही आप मार्केटिंग मैनेजर की जॉब भी कर पाएंगे। अगर आपने सिंपल एक BBA कोर्स किया है तो भी आपके पास 6 से 7 चीजें ओपन हो जाती हैं। हाँ, इनके अंदर अगर आपने मास्टर्स भी कर लिया तो वो देख लीजिए, आपका जो पैकेज होता है उसमें थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट आपको मिल जाता है, पैकेज आपको अच्छा मिल जाता है कंपनी से। देखिए जितनी हायर क्वालिफिकेशन आप करेंगे उतने हायर आपके पैकेज रहते हैं। इसके साथ ही सेकंड जो मैंने आपके साथ प्रोफेशनल कोर्सेज शेयर किए हैं, जैसे कि आपका CA यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो कोर्स किया है, ये आपका एग्जाम पैटर्न बेस्ड रहता है प्रॉपरली। 4.5 से 5 साल तक का ये कोर्स आपका रहता है। यहाँ आपको 4 फेजेस के अंदर ये क्वालिफाई करनी होती है। पहले आपका CPT का एग्जाम होता है, उसके बाद IPC एग्जाम देना पड़ता है, फिर आपकी इंटर्नशिप लगती है, देन आपके फाइनल एग्जाम होते हैं। ये 4 फेज आपके रहते हैं CA के बाद। इस कोर्स को करने के बाद आप टैक्स कंसल्टेंट की जॉब कर सकते हैं, अपना खुद का वर्क ओपन कर सकते हैं, साथ ही आप टैक्स स्टेशन मैनेजर की जॉब कर सकते हैं, फाइनेंस कॉन्ट्रैक्टर की जॉब कर सकते हैं, फाइनेंस कंट्रोलर की जॉब कर सकते हैं, एडवाइजर की जॉब कर सकते हैं, डायरेक्टर की जॉब कर सकते हैं, और अकाउंट मैनेजर की जॉब कर सकते हैं। साथ ही आप ऑडिटिंग का आपका वर्क रहने वाला ही है, तो आप ऑडिटर का वर्क भी कर सकते हैं। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स करने के बाद देख लीजिए, इतनी इस लिस्ट में जितने नाम दिखाई दे रहे हैं, इतनी टाइप की जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है आप लोगों के लिए ओपन हो जाती हैं। इसके साथ ही सेकंड कोर्स जो मैंने आपसे शेयर किया था CS यानी कि कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स भी आपका लाइक दैट CA 4.5 से 5 साल तक का ही होता है। ये भी आपका एग्जाम पैटर्न बेस ही होता है। इसमें सबसे पहले आपको फंडामेंटल करना होता है, फिर आपको एग्जीक्यूटिव करनी होती है, फिर आपकी प्रोफेशनल प्रोग्राम्स ओपन हो जाते हैं, देन आपका इंटर्नशिप जो है रहता है, वो आपका 1 से 1.5 साल का रहता है। वो डिपेंड करता है अलग अलग यूनिवर्सिटीज पे, जहाँ से आप CS कर रहे हैं। ये कोर्स भी आपका 4 फेज में ही रहने वाला है। तो इसमें जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं बहुत ज्यादा रहती हैं, जैसे कि आपकी बिगर अपॉर्चुनिटी रहती है कि कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्क कर सकते हैं, MNC यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ आप वर्क कर सकते हैं, BPO KPO के साथ आप वर्क कर सकते हैं, एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी भी आप काम कर पाएंगे अगर आपने CS किया। इसके साथ ही आप गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के साथ काम कर सकते हैं, एंड आप स्टॉक एक्सचेंज में काम कर सकते हैं। इतने टाइप की जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है आपकी एक अकेले CS करने के बाद ओपन हो जाती है, और जितना इसको कोर्स करने का एक्सपेंस लगता है उससे कहीं 10 गुना इस कोर्स से आप कमा सकते हैं, क्योंकि इन कोर्सेज को करने के बाद जो आपका सैलरी पैकेज होता है वो एक हैवी सैलरी पैकेज होता है। ये बोल सकते हो कि आप व्हाइट कॉलर जॉब आपको इन कोर्सेज को करने के बाद
मिल जाती है। तो आई होप आपको वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी अपने फ्यूचर के प्लानिंग बना सके कि उनको क्या करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।